ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਹੋਂ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨ ਕੋਏ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ? ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ? ਕਿਉਂ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਭਾਲ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਭਵਿਸ਼ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰੋਕ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਕ ਹੈ ਕੂੜ, ਰੋਕ ਹੈ ਝੂਠ। ਚਾਹਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਰੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਕੂੜ ਬਾਧਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਚਾਹਤ ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਝੂਠ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਰ ਕੂੜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰਾਗਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਕੂੜ ਦੇ ਅਸਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਸੱਚ ਦੀ ਤੜਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਈ, ਕੂੜ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਧਾਵਣਾ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਭਟਕਣਾ। तो मंजिल मनुख दी सच है, पहुंचना मनुख ने सच तक है, बाधा कूड़ है। इस कूड़ दी पाल नूं, इस कूड़ दी कंध नूं किवें तोड़ीए? क्यों सचियारा होइए कि कूड़े टुटे पाल। समुची मनुखी जिंदगी दा ये अहम प्रश्न है, सब तो पहला प्रश्न है, जिसनों साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी बाणी द्वारा खड़ा करते हैं। समुची मनुखता का जद ये सवाल है, तो जवाब भी कोई अजीम चिंतक ही दे सकता है। इसका जवाब भी कोई ओ दे सकता है जो झूठ दे असर तो बच के सच तक पहुंचे होवे। इहदा सही मैनिਆਂ ਦੇ जवाब भी ओ दे सकता है जो शरीर दे तल तो उच्चा उठ के जमीर दे तल ते पहुंचे होवे। तो सवाल ते बहुत वड्डा है, किवें सचियार होइए? क्योंकि परमात्मा जे सच है तो सच विच सचियार ही लीन हो सकता है, कुड़ियार लीन नहीं हो सकता। क्यों कि एक रब्बी नियम है,
सजाती मेल हो सकता है, विजाती मेल नहीं होता। रोशनी विच रोशनी समा सकती है, पर रोशनी ते अंधकार दा कोई मेल नहीं है। सुगंधी विच होर सुगंधी मिलाई जा सकती है, पर सुगंध ते दुर्गंध दा कोई मेल नहीं है। दुध विच होर दुध मिलाया जा सकता है, पर दुध ते शराब दा कोई मेल नहीं, क्योंकि दोवें विजाती ने। शराब ते दुध दोवें विजाती ने। तो सच ते कूड़ दोवें विजाती ने। सच विच सचियार ही लीन हो सकता है, कुड़ियार नहीं। सिर्फ मनुख ने सचियार होना है, ते सचियार होंदियां ही प्रतीत हो जाता है कि मैं सच तक पहुंच गया, मैं मंजिल नूं छू लिया, सच दा मिलन हो गया। सच दा मिलन परम विश्राम दा मिलन, सच दा मिलन परम आनंद दा मिलन, सच दा मिलन जीवन दे मूल दा मिलन, सच दा मिलन खुशियां दा मिलन, सच दा मिलन जिस विच जन्म नहीं, जिस विच मरण नहीं, और सच दा मिलन प्रकाश दा मिलन है। सच दा मिलन खेड़ियां दा मिलन है। कूड़ दुख है, कूड़ कलेश है, कूड़ विपता है, कूड़ केवल कल्पना मात्र है, कूड़ स्वप्न है, सच हकीकत है, सच वास्तविक है, कूड़ ते केवल स्वप्न है। लेकिन सुपने दी अपनी महानता है। सुपना भी मनुख दे उत्ते अपना असर छोड़ता है। इस वास्ते कोई वास्तविक जीवन बतीत करता है, कोई स्वप्न जीवन बतीत करता है, कोई हकीकत दे च जीवंदा है, कोई सुपनियां दी दुनिया च, ख्वाब दी दुनिया च जीवंदा है। ख्वाब चाहे है, उसकी अपनी हस्ती है, फिर भी कूड़ है, फिर भी झूठ है। तो ख्वाबां दे च जीण वाला झूठा ही है। ख्वाबां दे च जीण वाला मिथ्या जिंदगी बतीत करता है। तो सचियार होना तां ही सच दा मिलन नसीब हो सकता है। तो सतगुरु फरमान करते ने, क्यों सचियारा होइए, किवें सचियार बणीए, क्यों कूड़े टुटे पाल, झूठ दी पाल किवें टुटे। उत्तर, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाथ। हुक्म दी रजा विच चलना, हुक्म दी प्रसन्नता विच चलना, हुक्म नूं मन के चलना। किहड़े हुक्म नूं मन के चलना, किस हुक्म दी रजा विच चलना, जो नाल लिखिया होया है। नियम प्रभु दा मनुख दे नाल लिखिया होया है। ज्यादा बोलेगा मन खिंड जाएगा, ज्यादा खावेगा रोगी हो जाएगा, ज्यादा सोचेगा दिमाग ते बोझ पै जाएगा, ज्यादा फिक्रमंद और चिंतावां दे जीवेगा तवाजन खो बैठेगा। ये तो असी रोज वेखते हैं। दुख की है नियम दी उलंघना, हुक्म दी उलंघना। सुख की है हुक्म दी पालना करना, नियम दी पालना करना। दुख परमात्मा दी तरफों कोई दिती हुई करोपी नहीं, सदा नहीं, बल्कि खुद नियम दी उलंघना करन दा फल है। इस वास्ते परमात्मा ते दयालु है, कोई जालम ही सजा दे सकता है, कोई कठोर ही सजा दे सकता है। चित कठोर कीते बिना किसी नूं सजा नहीं दिती जा सकती, किसी नूं दुख नहीं दिता जा सकता। जद कोई दुख भोगदा है, दुख भोगण दी जिम्मेवारी उसकी स्वयं दी है, उसकी अपनी है। दुख दा मतलब नियम दी उलंघना, दुख दा मतलब हुक्म दी उलंघना। जिथे कोई शरीरक पीड़ा दा जन्म हो गया है, मानसिक पीड़ा दा जन्म हो गया है, समझ लो उत्थे हुक्म दी उलंघना हो गई है। और मनुख हुक्म दी उलंघना कर सकता है, इस तरह की खुल परिपूर्ण परमात्मा ने दे रखी है।
अगर इतनी खुल भी नहीं दिती तो सिर्फ मजबूरी हुक्म मनना ही है, ते हुक्म नूं मन के ही जीवना है, तो फिर उपदेश संदेश देने की भी कोई लोड़ नहीं कि ऐ बंदे तू प्रभु का हुक्म मन, उसदे हुक्म दे जी, उहदी रजा दे जी। अगर रजा तो उल्ट मनुख जी ही नहीं सकता तो रजा दे चलन का उपदेश बेमैनी है। हुक्म नूं मनुख रद्द ही नहीं कर सकता तो हुक्म दे चलन का उपदेश की मैंने रखता है। और यही मनुख की महानता है कि हुक्म की पालना भी कर सकता है, हुक्म की उलंघना भी कर सकता है, रजा दे च भी राजी रह सकता है, रजा तो उल्ट भी चल सकता है। रजा दे च चलण नाल मनुख नूं सुख मिलता है और प्रभु की यही रजा है कि जीव सुख भोगन, जीव आनंद माणन, जीव प्रसन्न रहन, जीव खिड़े रहन। पर जे हुण नियम की उलंघना की है, ये प्रभु की रजा नहीं है, ये उसकी चाहत नहीं है, लेकिन उसने खुल दी है, ये भी उसकी दया है, ये भी उसकी बख्शिश है, ये भी उसकी रहमत है। जैसे नियम की उलंघना हुई वैसे ही दुखों का जन्म हो गया। जैसे मनुख अख बंद करके भी चल सकता है, अखां खोल के भी चल सकता है, पर अख बंद करके चलेगा ठोकर खा जाएगा, गिरेगा, चोटां लगणगियां, और जब चोटां लगन, जख्म पहुंचन ते गिला करे प्रभु ते मैं ठोकर खा गया, तो प्रभु ऐसा कह सकता है तो नियम की उलंघना की थी, अख खोल के चलना सी, वेख के चलना सी। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी का बड़ा सुंदर एक वाक है कि कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगण करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुए परे। मनुख दे हथ दे च बुद्धि दा दीपक प्रभु ने पकड़ा दिता है, तू इस रोशनी दे च अपना जीवन बतीत कर। पर जे हुण मनुख अख बंद करके चले, इस रोशनी नूं वेखे ही ना, ठोकर खा जाए, गिर जाए, ये जिम्मेवारी प्रभु दे नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, आपे दोष न देई करता, जम कर मुगल पठाया। करते पुरख ते कोई दोष नहीं आता, प्रभु ते कोई दोष नहीं आता। जीव जद नियम की उलंघना करता है तो दुख भोगण दे कोई ना कोई कारण वसीले पैदा ही हो जाते हैं। मनुख नूं दुखी होना ही पैंदा है, मनुख नूं विपता सहेड़नी पैंदी। तो सुख प्रभु की रजा है, प्रभु की चाहत है, प्रभु की मंग है। प्रभु ये चाहता है जीव सुखी रहे, पर रजा तो मनुख उल्ट चलिया, हुक्म तो मनुख उल्ट चलिया, नियम की उलंघना की तो सिवाय दुख तो होर कुछ नहीं है। असी देखते हैं कि सड़क ते चलन वालियां वास्ते बकायदा ट्रैफिक नियम, रस्ते दे चलन दे नियम निर्धारित किए गए हैं। वो महज इस वास्ते किए गए हैं कि टकराव ना होवे, किधरे खामा खाई किसी की जान ना चली जाए। और कोई मनुख ये आखे और दावे नाल आखे कि मैं चलना ते सड़क ते है, नियम की पालना नहीं करनी, मैं ट्रैफिक रूल की पाबंदी नहीं रखनी, गिरेगा, चोट खाएगा। वो जिम्मेवारी गिरन वाले दी है, नियम ते बन चुके हैं। तो प्रभु ने भी संसार दे जीवन नूं चलाउण दे नियम बना रखे। नियम की ने? वो धर्म ग्रंथां दी बाणी, ये प्रभु दे नियम ने। महापुरुषां दे उपदेश, ये अकाल पुरख दे नियम ने। वो गाहे बगाहे दसदे रहिंदे ने जिंदगी दे नियम ए ने, जीवन दे नियम ए ने। और जिथे नियम की उलंघना की थी, सिवाय दुख तो होर कुछ नहीं होगा, सिवाय विपता तो होर कुछ नहीं होगा। उसे नियम नूं गुरु नानक देव जी महाराज हुक्म कहते हैं। ऐ बंदे
اس دا اے حکم تیرے نال لکھیا ہے۔ تو اکھاں دا غلط استعمال کریں گا اور زیادہ استعمال کریں گا، اکھاں روگی ہوں گی۔ تو زبان وچ متھیا واک رکھیں گا، رسنا میلی ہو جائے گی۔ تو کسے واسطے مشکلاں پیدا کریں گا، سوئم مشکلاں دے زندگی بتیت کرنی پائے گی۔ یہ پربھو نے اس ڈھنگ دا نیم بنا رکھا ہے، جیسے دھرتی نو ایک بیج دے ہے، او بیج اننت گنا ہو کے واپس آندا ہے، اٹل نیم ہے۔ بیج چاہے چنگا بوئیے تے چاہے ماڑا بوئیے، چاہے کسے زہریلے بوٹے دا بیج بوئیے تے چاہے کسے امرت پھل دین والے پھلدار درخت دا بیج بوئیے، ایک بیج اننت بیج ہو کے پرفلت ہوندا ہے۔ بویا ہوا ایک دانا اننت دانے ہو کے واپس آندا ہے۔ ہو بہو کرم چاہے شبھ کریے چاہے اشبھ کریے، یہ اننت گنا ہو کے واپس آندا ہے۔ کسے نو سکھ دتا ہے، اننت گنا سکھ واپس آندا ہے۔ کسے نو ہسایا ہے، ہاسیاں نال جھولی بھر جاندی ہے۔ کسے نو تو ایک پھل بھیٹ کیتا ہے، سمچے رستے وچ پھل بچ جاندے نے۔ پر یاد رکھ، تو کسے دے رستے وچ صرف ایک کنڈا رکھیا ہے، زندگی دی ہر راہ وچ کنڈیاں تو بنا اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو صرف ایک روڑا ہی کسے دے رستے وچ رکھیا ہے، ہن جدھر جاویں گا روڑیاں تے ہی چلنا پے گا۔ اتے دتا لئیے اپنا ان دتے کچھ ہاتھ نہ آئے۔ زمین نو جو کچھ دئیے واپس آندا ہے، جگت نو جو کچھ دئیے واپس آندا ہے، اننت گنا ہو کے واپس آندا ہے۔ بس اے نیم ہے۔ دکھاں نال جھولی بھری ہوئی ہے ساڈی، تو جگت نو دکھ دتا ہوئے گا۔ ہنجواں نال بھری ہوئی ہے ساڈی اکھ، کسے نو رون تے مجبور کیتا ہوئے گا۔ ایک عالم دا کہنا ہے، مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم ہی کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ جتھوں لنگے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ سمچی دھرتی نو گلستان نہیں بنا سکے، پر جتھوں لنگے ہیں کنڈے ضرور ہونجے نے، پتھراں نو ضرور چنے ہیں تاکہ لوکی آسانی نال رستیاں نو عبور کر سکن۔ تو جو کسے دا رستہ آسان کردا ہے، اس منکھ دے اپنے رستے آسان ہو جاندے ہیں، اور جو کسے دا رستہ مشکل کردا ہے، چاروں پاسے سوائے مشکلاں دے اس دی زندگی وچ اور کچھ نہیں ہوندا۔ صاحب کہندے نے یہی حکم تیرے نال لکھیا ہے، حکم رضائی چلنا نانک لکھیا نال، اے حکم تیرے نال لکھیا ہے۔ اس نو تو من بھی سکدا ہے، اس نو تو ٹھکرا بھی سکدا ہے، نیم دی تو پالنا بھی کر سکدا ہے، نیم دی تو النگنا بھی کر سکدا ہے۔ اور یہ گل سپشٹ ہے، اگر نیم دی النگنا منک کر ہی نہیں سکدا تے نیم دی پالنا کرنا اس دی مجبوری ہوئے، تو نیم پالن کرن دا اپدیش دینا ویرتھ ہو گیا، فضول ہو گیا۔ اسلامی ساہت دے اندر ایک بڑی سندر گاتھا ہے۔ حضرت علی پیغمبری پرش محمد صاحب نو پوچھتے نے دست بستہ، حضرت کچھ میں بھی کر سکدا یا سب کچھ خدا کردا ہے، اللہ کردا ہے؟ محمد صاحب بڑے دور درشٹ اور اکثر پیغمبری پرش بڑے باریک بین ہوندے نے۔ انہوں نے کہا، علی جی میں شبد پرمان دے راہیں بول کے تینوں سمجھان دی کوشش کی تھی، نہیں سمجھ سکیں گا۔ میرے بول تیری بدھ دی پکڑ دے نہیں آن گے، اس واسطے میں کسے وقت تینوں پرتکش پرمان دے راہیں سمجھاواں گا۔ حضرت علی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا،
بھی پیاس مینوں ہن ہے، پانی بھی ہن پلاؤ۔ پرشن میرے پرانا چ ہن نکلے ہے، کچھ میں بھی کر سکدا یا سب کچھ خدا کردا ہے، پتہ نہیں یہ پیاس پھر رہے یا نہ رہے۔ اس واسطے اس دی پورتی ہن کرو، ہنے ہی مینوں سمجھاؤ۔ تو محمد صاحب کہنے لگے علی تو اپنا ایک پیر زمین تو اٹھا لے، چک لے، ایک دم سجا پیر حضرت علی نے زمین تو چک لے۔ محمد صاحب کہنے لگے ہن دوسرا بھی اٹھا، دوسرا پیر بھی زمین تو چک۔ مجبور ہو کے علی کہنے لگے تے نہیں ہو سکتا، میں صرف ایک پیر ہی زمین تو چک سکتا، دوسرا نہیں۔ محمد صاحب کہنے لگے جی تو دوسرا پیر چکنا ہوئے پھر تینوں کی کرنا پائے گا؟ تو حضرت علی کہنے لگے پھر جڑا چکے ہویا میں سجا پیر ہے انہوں رکھنا پائے گا زمین تے، تائیں میں کھبا پیر دوسرا پیر چک سکاں گا۔ علی یہ تیرے سوال دا جواب ہے، یہ تیرے پرشن دا اتر ہے۔ دست بستہ علی کہنے لگے میں نہیں سمجھیا۔ تو محمد صاحب کہنے لگے تو ایک پیر چکن دی سوتنترتا رکھدا ہے، زمین تو چک سکدا ہے، کھل ہے، اور تو سجا پیر چکیا، پر تو چاہندا تے کھبا پیر بھی چک سکدا سی، ضروری نہیں کہ سجا پیر زمین تو چکنا سی، کھبا بھی چک سکدا سی۔ پر جے ایک دفعہ سجا پیر زمین تو چک لیا تو اسی وقت کھبا پیر چکنا اوکھا ہو جاتا ہے، اوکھا ہو جاتا ہے۔ اے منکھ تو شبھ کرم بھی کر سکتا ہے، اشبھ کرم بھی کر سکتا ہے علی، پر جے ایک دفعہ اشبھ کرم دی چون کر لئی پھر شبھ کرم کرنا اوکھا ہو جائے گا، اور یہ ادوں ہی ہو سکتا ہے جد اشبھ کرم دا پیر تو رکھ دیں تاں ہی شبھ کرم کر سکیں گا، ورنہ نہیں۔ کرم کرن دی تیری سوتنترتا ہے، پھل خدا دے ہاتھ وچ ہے، پھل ہاتھ اللہ دے ہاتھ وچ ہے، اتھوں تو پتنتر ہے۔ تو اے آکھیں بیج تے میں بو دیتا ہے، پھل میں نہیں کھانا، پھل تینوں کھانا ہی پائے گا، پھل اپنی جھولی وچ تینوں رکھنا ہی پائے گا۔ کرم یوگی شری کرشن جی دا بھی ایسا ہی کہنا ہے، اے ارجن کرم تیرے ہاتھ وچ، پھل میرے ہاتھ وچ۔ ہندوستان دے تمام رہبری پرشاں دا یہی کچھ کہنا تے کرم کرن دی پوری ہے منکھ تیری سوتنترتا ہے۔ گرو نانک دی سکشا دکشا بھی یہی ہے، ادم کریں دیاں جیو تو کماؤ دیاں سکھ بھنچ، دھیان دیاں تو پربھو مل، نانک اتری چنت ادم کر۔ یہ مطلب ہے ادم کرن دی سمرتھا منکھ دے کول ہے، پر آلس ہون دا ڈھنگ یہ بھی منکھ دے کول ہے۔ منکھ آلسی بھی رہ سکتا ہے، منکھ ادم بھی کر سکتا ہے، منکھ شبھ کرم بھی کر سکتا ہے، منکھ اشبھ کرم بھی کر سکتا ہے، منکھ اکھاں کھول کے بھی چل سکتا ہے، منکھ اکھاں بند کر کے بھی چل سکتا ہے۔ تو دکھ کی ہے نیم دی النگھنا، نیم دی سوجھ نہیں، نیم دی سمجھ نہیں، پربھو دی دین دی سمجھ نہیں۔ اور جد نیم دی سمجھ نہ آوے تے منکھ نیم دی النگھنا کرے، دکھ جھولی وچ پے جاندا ہے۔ جد بھی منکھ کوئی دکھی ہے انہوں اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کدھرے میرے کول حکم دی النگھنا ہو گئی ہے، کدھرے میرے کول نیم دی النگھنا ہو گئی ہے۔ جس طرح کسی دیش دا راج پربند چلدا ہے تے راجسی قانون نیم بنا دیتے جاندے ہیں، پر منکھ اس نیم دی النگھنا بھی کردا ہے، پھر راج ڈنڈ ملدا اس نوں، قانون اس نوں سزا دیندی ہے، قانون دی درشٹی وچ او مجرم ہوندا ہے۔ اس طرح پربھو نے نیم بنا رکھے نے، جتھے منکھ نیم دی النگھنا کردا ہے تت چھن اسے وقت دکھ اس دی چولی چ پی جاندا ہے۔
प्रभु अपनी तरफों बिल्कुल निर्लेप है, तटस्थ है, एक पासे बैठा बैठा वेखे वख इकेला। तो साहब कहते हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। उस हुक्मी दी रजा दे चलना, केड़े हुक्म दी रजा दे चलना? जो हुक्म नाल लिखिया होया है। बस रजा दे चलदियां ही झूठ दी कंध ढह जाती है, झूठ दी पाल टुट जाती है, मनुख सचियार हो जाता है, सच दी लीनता हो जाती है। वो हुक्मी जद इतना वड्डा है तो उस दे हुक्म दे की कुछ हो रहा है? कुदरती गल है, जद हुक्मी वड्डा है तो उसका हुक्म भी बहुत वड्डा होगा। जद वो आप वड्डा है तो उसकी मर्यादा भी बहुत वड्डी होगी। उसके हुक्म दे की कुछ हो रहा है? जगत गुरु बाबा फरमान करते ने, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाए। उसदे बनाए हुए नियम दे मुताबिक ही आकार बनते हैं। आकार खंडा ब्रह्मंडा दे, ग्रह नक्षत्रां दे आकार, पहाड़ां दे, दरियावां झीलां ते सागरां दे आकार, पशु पंखियां दे, कीड़े मकोड़ियां दे, बनस्पति दे और मनुष्य दे, सब कुछ हुक्म दे है। भावें अजोके समय दे विज्ञान अपनी चरम सीमा ते पहुंचे है, लेकिन विज्ञान नूं अजे खून बनाने की जांच नहीं आई। भोजन तो खून किवें बनता है, रोटी तो खून किवें बनता है, इसकी सूझ समझ अजे तक विज्ञान नूं नहीं आ सकी। इस वास्ते बंदियां दा खून कढ़ के बोतलां विच भर के हस्पतालां विच रखना पैंदा है। गल ते बिल्कुल मामूली। जीवन विज्ञान बना सके, आत्मा विज्ञान बना सके, इसका ते ख्वाब भी नहीं लेना चाहिए। विज्ञान ते खून भी नहीं बना सकता। भोजन तो खून किवें बनता है, ये साइंस की समझ तो परे है, ये विज्ञान की समझ तो परे है। और गल बिल्कुल मामूली। हालांकि शरीर विच जो भोजन जाता है वही भोजन खून बनता है। जो अन्न पानी असी खांदे हां यही खून बनता है। सारा अन्न पानी विज्ञानक दे अगों रख दो, आखो किसे आले नाल इसनूं खून बना दो, अजे विज्ञान की पकड़ तो ये गल परे है। तो मनना पेगा सब कुछ उसदे हुक्म दे च। उसदे हुक्म दे च की कुछ हो रहा है? साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इस दूसरी पौड़ी दे विस्तार सैर जिक्र करते हैं। हुक्मे होवन आकार हुक्म न कहा जाए। जितने शरीर ने, जितने वजूद ने, जितने आकार ने, सब मर्यादा विच बने ने, सब हुक्मी दे हुक्म विच बने ने। और किसी थां भी भुल नहीं, किसी थां भी कमी नहीं। हर वस्तु अपने आप विच पूर्ण है। चाहे पहाड़ ने, नदी नाले ने, सागर ने, ग्रह नक्षत्र ने, कीड़े मकोड़े ने, पशु पंखी ने, हर वजूद अपनी थां ते अपने विच संपूर्ण है, मुकम्मल है। सो जितने आकार ने प्रभु दे बनाए हुए हुक्म द्वारा ही बने ने। साहब कहते हुक्म न कहा जाए। हुक्म इतना वड्डा है कि निक्की जबान नाल कहा नहीं जा सकता। उस प्रभु की बनाई मर्यादा इतनी लंबी है, इतनी महान है कि छोटी जी जबान नाल कथन करनी बहुत औखी, बहुत औखी। मूल गल इस पौड़ी विच यह है कि सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। एक मनुख रेल विच सफर कर रहा है, उन्हें बक्सा ते बिस्तरा भी अपने सिर दे उत्ते रखिया होया। नाल बैठे साथी पुछदे ने, ऐसा क्यों? सिर दे उत्ते तू बोझ क्यों चुकिया है? कहंदा है, मैं चाहना रेल दे उत्ते वजन ना होवे। पर इनू कौन दसे, जिस रेल ते तू बैठा है उस समान दा बोझ भी उसे ही रेल दे उत्ते है। मनुख भुलेखे करके कह देंदा है,
मैं कर रहा करता भाव अपने विचों पैदा कर लेंदा है, वरना सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। जो सब कुछ हो रहा है, इनू समझ लेना ही धर्म है, इनू समझ लेना ही भगती है, इसनू समझ लेना ही रूहानियत है। जो कुछ हो रहा है इसनू न समझना ते अपने करते भाव नू पैदा करना, बस यही अधर्म है, यही भुल है, यही गलती है। साहिब कहते हुक्म ही इतना वड्डा है कि उसका हुक्म आख्या नहीं जा सकता। हुक्म न कहा जाई, फिर भी सतगुरु चलो रसना छोटी सही, गल छोटी सही, तो चलो प्रभु दी छोटी गल का जिक्र होवे, पूरी नहीं, तां फिर भी कुछ उस हुक्म बारे विचार तो सतगुरु दसते ने। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड़ियाई। जितने जीव ने प्रभु दे बनाए हुए हुक्म दे च ही बने ने, ओदी बनाई हुई मर्यादा दे विच ही बने ने। पंछियां दे पंख ते पंखां ते रंग बड़े बातरतीब ने। मछली दी शक्ल, मनुख दे शरीर दे च एक एक नस दा अपनी थां दे उत्ते होना, बड़ी अगम्मी ते अदुੱਤੀ मर्यादा दी झलक सामने दिखाई देंदी है। साहिब कहते जितने जीव ने, इन्हां जीवां दे च छोटे ते वड्डे, उत्तम ते नीच उस दे हुक्म दे मुताबिक ने। देखदे हां उत्तम ते नीच हर पदार्थ ते हर वस्तु ते हर जीव दे च ने। पत्थरां दे चों संगे मरमर सब तो उत्तम है। वैसे हीरा भी एक पत्थर है। पत्थरां दी शिखर, पत्थर वध तो वध अपनी बुलंदी नूं छू सकदा है तो वह हीरा ही है। पर एक आम पत्थर है, आम तो वह एक नीवा है, एक उत्तम है। प्रभु ने आप ही ये मर्यादा बनाई है। पत्थर तो हीरा किवें बनदा है, मनुख दी समर्था तो परे दी गल है। हीरे नूं कोई पत्थर बनावे, मनुख दे वस दी गल नहीं। पत्थर तो कोई हीरा बनावे, मनुख दे वस दी गल नहीं। लेकिन इतनी गल स्पष्ट है, पत्थर ही हीरा हो जाता है, यह हकीकत है। तो हीरा पत्थर दा उत्तम रूप है, पत्थर पत्थर दा नीवा रूप है। बनस्पति दे झात मारी है, चंदन सिरमौर है, ਇਹਦਾ कोई मुकाबला नहीं। किक्कर भी है, जंड है, ऐसे दरख्त ने कोई फुल नहीं, फल नहीं, महक नहीं, गुण नहीं, पर महक सुगंधी ते गुण नाल भरपूर खड़ा है। चंदन ए उत्तम वस्तु, ए उत्तम सुगंधी, ए उत्तम उसदा रूप परिपूर्ण परमात्मा दा बख्शिश कीता होया है। फुल्लां विच जाइए ते कमल दी अपनी दुनिया है। उंज अक दा भी फुल होंदा है, गुलाब दा अपना एक खास अस्थान है। पर अक दे फुल नूं गुलाब दे सामने रखिए तां कहना पैंदा है, हे प्रभु तेरी बनी हुई मर्यादा दे मुताबिक कोई अक दा फुल है, कोई कमल दा फुल है, कोई गुलाब दा फुल है। इसे तरीके दे नाल चौपाए जानवरां दे झात मारीए, गऊ शेर हाथी ये अगे जापदे ने, लेकिन सूअर है, कुत्ता है, ये ते पछड़े हुए ने। किसे मनुख दी महिमा बयान करनी होवे, असी कह देने हैं ये ते गऊ वर्गा है, ये ते शेर वर्गा बहादुर है। लेकिन किसे मनुख दी निखिधता करनी होवे ते कहना पैंदा ते सूअर वर्गा है, ये ते कुत्ते वर्गा है। तो चौपाए जानवरां दे कुछ नीवे ने, कुछ उत्तम ने, अति उत्तम ने। पंछियां दी दुनिया दे झात मारी है तो उत्थे भी कुछ पंछी शिखर ते पुजे ने, जैसे कि हंस है। पवित्रता दी दुनिया दे इतना अगे कि किसे महापुरुष संत दी तस्बीह देनी होवे पंछियां दे चों ते कहना पैंदा है हंस वर्गा। तो पंछियां दी दुनिया दे हंस सिरमौर है, पर कौवे भी हैगे ने,
ਇੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੀਚ ਯੌਨ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਲਾਂ ਦੀ, ਕਵਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹਿ ਦਿਸਾਂ ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨ ਰਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਠਾ ਮਿਰਤ ਕੋ ਇੱਲ ਬਹਿਠੀ ਆਏ। ਇੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਚੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਚਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਹੰਸ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਖਿਧ ਹੈ ਇਹ ਕਊਆ, ਇਹ ਇੱਲ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀੜਾ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੀੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੰਗੇ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਈਏ ਤੇ ਛੂੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੈ, ਘਾਸ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਨਮਦਾ, ਉਜੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਰੂ ਥਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਸਬਜ਼ਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। तो धरती किधरे उत्तम है, किधरे नीवी है। ते हुण आ जाइए मनुख दी दुनिया दे विच, मनुखां दे चों भी कुछ मनुख अति उत्तम ने, अति उत्तम ने, कुछ नीच ने, कुछ बहुत नीवे ने। तो साहब कहंदे ने उसदी बनी हुई मर्यादा दे मुताबिक कोई उत्तम है, कोई नीवा है। किसी दा रंग काला है तो हुण लख कोशिश करे ये चिट्टा नहीं हो सकता। रंग भी प्रभु तो मिलता है, नक्शो निगार भी प्रभु तो मिलते ने। जो कुछ उस तो मिले है उन्होंने खिड़े मथे तस्लीम करने नाल ही सुख है, सकून है। तो साहब कहते हुक्म ही उत्तम नीच, हुक्म लिखे दुख सुख पाइए। लिखे हुए हुक्म के मुताबिक ही कोई दुख भोगदा है, कोई सुख भोगदा है। कोई मर्यादा की उलंघना करके दुख भोग लेंदा है, कोई मर्यादा की पालना करके सुख भोग लेंदा है। लेकिन मर्यादा की उलंघना करने की समर्था मनुख नूं उसने दिती है, यह भी उसका एक हुक्म है, यह भी उसकी एक मर्यादा है। मर्यादा की पालना मनुख कर सकता है, यह भी उसका एक हुक्म है, यह भी उसकी बनाई हुई एक मर्यादा है। तो साहब कहते हैं प्रभु की बनाई हुई मर्यादा दे विच कोई दुखी है, कोई सुखी है। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा भवाई है। एक ना ते उस हुक्मी दी हुक्म द्वारा बख्शिश हो गई, रहमत हो गई, अपने चरना च थां दे दिती, नेचल वासा मिल गया। पर एक हुक्मी सदा भवाई है, एक बने हुए हुक्म दे मुताबिक सदा ही भटकते रहंदे ने, सदी भी भटकते रहंदे ने। जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। लंबी यात्रा दे पै रहिंदे ने, जमदे रहिंदे ने, मरदे रहिंदे ने। हमेशा भवाइए भवाइए भवाली भाव चक्कर दे जिथों चलिया सी मुड़ के फिर उत्थे आया है। जन्म होया सी, मरिया है, फिर जन्म होया। तो जन्म तो चलिया सी, फिर जन्म ते आ गया, जन्म तो चलिया सी, फिर जन्म ते आ गया है। इसे नूं कहंदे ने जन्म मरण दा चक्कर। जन्म होया सी ते हुण मर गया है, ते मुड़ के फिर जन्म ना होवे, चक्कर चों निकल गया। अगर फिर जन्म हो गया है तो जिथों चलिया सी ये ते फिर उत्थे ही आ गया।
تو जन्म मरण एक वर्तुल है, एक चक्र है। इस दे चों मनुख निकल सके, प्रभु ने मर्यादा बनाई है, उस दे हुक्म नूं मन लेना, खिड़े मत्थे तस्लीम कर लेना, मर्यादा दी पालना करना, मनुख चक्कर दे चों निकल जाता है। तो साहिब कहते एक ना दे उत्थे प्रभु अपनी बख्शिश कर देंदा है, अपने चरनां दे थां बख्शदा है, ते एक उसदे बनाए हुए हुक्म दे मुताबिक हमेशा ही चक्कर दे पए रहिंदे ने, जमदे रहिंदे ने, मरदे रहिंदे ने। एक हुक्म सदा भुआई है, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोय। मच्छी जल दे जिथे तक चाहे कलोल कर सकती है, दरिया दे एक किनारे तो लैके दूसरे किनारे तक भी जा सकती है, लेकिन मछली ये आखे मैं दरिया तो बाहर निकल के घूमना फिरना है, नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकती। प्रभु ने जो मर्यादा बनाई है, मनुख उसकी मर्यादा दे विच ही रह के ही सब कुछ कर सकता है, उस तो बाहर नहीं। जो ताकत, जो समर्था, जो वेखण दी शक्ति, बोलण दी शक्ति, सोचण दी शक्ति, चलण दी शक्ति और करन दी शक्ति जो परिपूर्ण परमात्मा ने दे दी है, इसका कुछ भी मनुख उपयोग कर सकता है। जिस पासे नदी आ रही है उस पासे मछली जा सकती है, दूसरे पासे जा सकती है, एक तट ते जा सकती है, दूसरे तट ते जा सकती है। मनुख शुभ कर्म कर सकता है, अशुभ कर्म कर सकता है, अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता है, लेकिन उसकी बनाई हुई मर्यादा दे ही सब कुछ हो सकेगा, उसकी दिती हुई समर्था दे ही सब कुछ हो सकेगा। सागर दे चों बाहर निकल के मछली कुछ भी नहीं कर सकती। मनुख जो कुछ भी कर रहा है उस हुक्मी दे हुक्म दे ही कर रहा है, उसदे हुक्म तो असी बाहर नहीं हाँ। आकाश ने सारिਆਂ ਨੂੰ अपने विच घेरिया होया है, असी सारे आकाश दे चां, असी सारे परमात्मा दे चां। हाँ, मछली नूं भुलेखा हो जाता है, कई दफा मच्छी मच्छी तो जरूर पूछती है सागर किथे है। बड़ा ना सुनिया सागर दा, बड़ी महिमा सुनी है सागर दी, लोकी उसनूं रत्नाकर कहंदे ने, रत्ना दी खान कहंदे ने। सागर है किथे? तो मच्छी ते मच्छी है। मनुख भी पूछदा है परमात्मा है किथे, ईश्वर है किथे, परमात्मा किथे है। ये प्रश्न ऐसा है जैसे कोई मछली आखे सागर है किथे, समुंदर है किथे। इनू कौन आखे तू समुंदर दे विच ही है, तू सागर दे विच ही है। बंदे नू कौन दसे तू परमात्मा दे अंदर ही है, परमात्मा ने तेनू घेरे होया, तू परमात्मा दे विच ही सब कुछ कर रहे हैं। जैसे मच्छी मच्छी नू खा रही है तो सागर दे विच ही खा रही है, जैसे मच्छी मच्छी दी पालना कर रही है तो सागर दे विच ही कर रही है। कोई मनुख परोपकार कर रहा है तो परमात्मा दे विच कर रहा है, कोई मनुख दुराचार कर रहा है तो परमात्मा दे विच ही कर रहा है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोय। दरअसल इस पंक्ति नूं समझण लई दिमाग दे उत्ते बहुत जोर देना पेगा। हुक्म दे सब कुछ है, भाव सागर दे च ही मच्छी दा जीवन है। गल जिहड़ी है वो इतनी है। और सागर दे च मच्छी सब कुछ कर रही है, गंद भी सुट रही है, बच्चियां दी पालना भी कर रही है, छोटे छोटे बच्चियां नूं खा भी रही है, अनर्थ भी कर रही है, अर्थ भी कर रही है। मनुख जो कुछ भी कर रहा है परमात्मा दे विच कर रहा है। ये समझ आउंदी है उसनूं जिसनूं परमात्मा दा बोध हो जाए। फिर इस तरह दा मनुख इस राज ते रहस नूं समझ के परम आनंद दी दुनिया विच अठे पैर डुबिया रहिंदा है। तो सतगुरु कह रहे हैं हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय। रेत दे जर्रे तो लैके सूरज तक, कीड़ी तो लैके हाथी तक सब कुछ हुक्म दे है, सब कुछ प्रभु दे है, सब कुछ उसकी बनाई हुई मर्यादा दे विच है। हुण सतगुरु दा फरमान है नानक हुक्मे जे बुझै तां हों मैं कहे ना कोय। सतगुरु कहंदे ने इस हुक्म दी जे किधरे बंदे नूं समझ आ जाए तां मनुख दा करता भाव खो जाएगा। उन्हें ये नहीं आखेगा मैं भी करता, मैं भी हाँ, हाँ मैं कहे ना कोय। फिर किसी ने हंकार नहीं करना, मैं भी हाँ ऐसा फिर किसी ने कुछ नहीं कहना।
ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਗਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਅਧਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਿਆ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੂੰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਉਹ ਅਧਰਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦੇ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਦ ਵਾਕ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਹੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ तो तू ही, तू ही, तू ही, यही बोली गए, यही बोली गए। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज की रसना तो निकलिया सी तकड़ी तोलदे होया तेरा तेरा तेरा, ऐसे तेरे भाव दे लीन होए मेरा भाव भी खो गया, मैं ही मिट गया। ते जब तेरा भाव भी रह जाए मेरा मिट जाए बस ये धर्म की शिखरता नूं मनुख ने छो लिया। ते जिथे तेरा ही मिट जाए मेरा मेरा मेरा, जितना मेरा मेरा वधदा है उतना दुख वधदा है, जितना तेरा तेरा वधदा है उतनियां बरकतां वधदियां ने, उतना सुख वधदा है। सतगुरु दा फरमान भी है जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। जिथे मैं मिट जांदा है उत्थे फिर तू दा जन्म होंदा है। भगत कबीर कहंदे ने तू तू करता तू भया मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। किसे उर्दू दे शायर ने इस संबंध विच एक बड़ी सुंदर काल्पनिक गल अपने शेर विच कथन कीती है। बकरे दी बोली है मैं मैं मैं, बकरा मैं दे जींदा है। ते जितना संसार विच बकरा ज़बा कीता जांदा है शायद ही कोई होर जानवर कीता जांदा होवे, क्योंकि मैनू ते ज़बा करना ही पेगा। मैनू कुदरत नहीं प्रवान करदी, मैनू नहीं कबूल करदी। तो शायर कहंदा फखर बकरे ने किया बस मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं बस जहां में दूसरा कोई नहीं। जब न मैं तर्क की बेजरब बेबाक ने, फेर दी तब जल के गर्दन पर छुरी कसाब ने। गोश्त हड्डी जो था चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लुटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकत मैं मनाने के लिए, ले गया नदाफ से धुन की बनाने के लिए। जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी, मैं के बदले तू ही तू की बस सदा आने लगी। जिस दिन मैं मिटदा है उसे दिन ही तू दा जन्म होंदा है। तू पूजिया जांदा है, तू सदैवी है, तू अमर है, तू सच है, तू सुंदर है। मैं ते काल दे च हां, मैं करूप हां, मैं ते दुख हां, मैं ते अज्ञान हां। मैं करन वाला अज्ञान दे च जींदा है, मैं करन वाला दुख दे च जींदा है, मैं करन वाला चिंता दे च जींदा है। तू करन वाला और तू हो जान वाला परम आनंद दा रूप बन जांदा है। साहिब कहने नानक हुक्मे जे बुझे तां हूं मैं कहे ना कोई। जिसनों हुक्म दी समझ पै जाए फिर उत्थे अहंग भाव मैं हां ये भाव मिट जांदा है। साडा जन्म हो गया है, सब कुछ हो रहा है, साडी चाहत नहीं सी। असी अपनी चाहत दे मुताबिक मां बाप नहीं चुने, हो गया है जन्म।
अपनी चाहत दे मुताबिक अपना रंग रूप नहीं चुनिया, अपनी चाहत दे मुताबिक नक्शो निगार नहीं चुने, किसी ने दे दिते ने तो सब कुछ हो रहा है। जिसने दे दिता है, जो कुछ दे दिता है, इनू कबूल कर ले, इनू प्रवान कर ले। जिहड़ा आखे ये मां मैनू कबूल नहीं, ये प्यो मैनू कबूल नहीं, पर इनू कौन दसे मां ते बाप नू तू कबूल कर सके, तू प्रवान कर सके, तू चुन सके। इस तरह की चुनौती ते तैनू दिती ही नहीं गई, ये ते हक तैनू दिता ही नहीं गया। सब कुछ हो रहा है, उस परिपूर्ण परमात्मा तो हो रहा है। इस गल की समझ आउंदियां ही आहंग भाव मिट जाता है। भाई जिस तरह मैनू मां बाप मिले ने, जिस तरह मैनू तन मिले है, इसी तरह जगत दे सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। समझ आउंदियां ही मनुख परम विश्राम दे चला जाता है। समझ आउंदियां ही जन्म ते मरण दे चक्कर दे चों निकल जाता है। जिस दिन ये पूर्ण तौर ते बोध हो जाए सब कुछ हो रहा है। असी मकान बनाना होवे, मकान तो पुछदे नहीं तू बनना भी चाहना है कि नहीं। असी मकान ढाना होवे ते मकान तो पुछदे नहीं तू ढहना भी चाहना है कि नहीं। रब साथों नहीं पुछदा तू जमना भी चाहना है कि नहीं। रब साथों नहीं पुछदा तू मरना भी चाहना है कि नहीं। ये ते जोर न जीवन मरण न जोर, ये जन्म मरण हमरे वस नहीं, ये ते साडे वस दे च नहीं। संसार दे ये सब तो वड्डियां दो घटनावां ने, जन्म ते मरण। ते जद ए बंदे तेरे हथ च नहीं, अगर जन्म मनुख दे अपने हथ दे चाहुंदा तो फिर इसने अपनी मर्जी दी चोण करनी सी। इन्हें फिर दुखी नहीं होना सी, ये मां मैनू नहीं चाहिदी सी, ये प्यो मैनू नहीं चाहिदा सी, ये भरा मैनू नहीं चाहिदे सन, ये घर मैनू नहीं चाहिदा सी, इस तरह दे नक्शो निगार मैनू नहीं चाहिदे सन। ते मौत किधरे मनुख दे अपने हथे च आउंदी ते शायद मनुख ने मरना ही नहीं सी। ये जन्म ते मरण मनुख दे हथ दे च नहीं। ते जद इतनी वड्डी घटना पुरख तेरे हथ दे च नहीं तां इत्थों ही कबूल कर ले मेरे हथ दे च है ही नहीं कुछ, सब कुछ तेरे हथां दे च है। इस गल दी समझ आउंदियां ही सतगुर कहंदे ने मनुख दा अहंग भाव मिट जांदा है। नानक हुक्मे जे बुझे तां हਉ मैं कहे ना कोय। तू सच है मैं झूठ हाँ, मैं दे मिटदियां झूठ मिट जांदा है, मैं दे मिटदियां मनुख सच दी मूर्ति हो जांदा है। क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टुटे पाल, किवें सचियार बणीए ते किवें कूड़ दी कंध टुटे। कूड़ दी कंध मैं दी कंध, सचियार होना तू विच लीन होना, ये मैं दी कंध किवें टुटे, ये झूठ दी कंध किवें टुटे। इस गल नूं समझना है कि सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। और इस गल दी समझ आउंदियां उहदी रसना तो ये पंक्ति निकलेगी, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोय, नानक हुक्मे जे बुझे तां हਉ मैं कहे ना कोय।